जय मां कालका, हर हर महादेव। आज बात करते हैं नवाण मंत्र की साधना किस प्रकार की जाती है। देखिए, जब कोई भी साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो भी साधना हम शुरू करते हैं, जो भी मंत्र का जाप हम शुरू करते हैं, हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो नवाण मंत्र क्या है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। नवाण मंत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और बहुत ही विस्फोटक मंत्र है। उसमें बहुत ही देवियों की शक्तियाँ, बहुत बड़ी-बड़ी देवियों की उग्र शक्तियाँ इस मंत्र में समाहित हैं। मंत्र उग्र है, शक्तियाँ उग्र हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, इसकी साधना बिना गुरु के आप नहीं कर सकते हैं। नवाण मंत्र की साधना जो भी कोई करना चाहता है, उसके लिए दीक्षित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बिना गुरु के कभी भी नवाण मंत्र की साधना नहीं की जाती है। क्योंकि क्या होता है, मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रचंड मंत्र है। तो जब आप साधना करना शुरू करेंगे, तो मंत्र साधना से, जाप से जो भी ऊर्जा उठेगी, जो भी एनर्जीज़ होंगी, तो जब वो ऊर्जा उठेगी तो उसको नियंत्रित करने के लिए और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरु ही उस ऊर्जा को नियंत्रण में कर सकता है और संतुलन में कर सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको एक तो जो साधना आप करेंगे इसमें आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, और दूसरा दैवीय कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी, भगवती की कृपा और सहायता बहुत जल्दी मिलेगी। अब इसमें दीक्षा का क्या महत्व होता है? दीक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैंने बताया, मंत्र बहुत ज़्यादा प्रचंड है, साधना बहुत प्रचंड चलेगी इसकी। कई लोग क्या होते हैं, हर जगह नवाण मंत्र जल्दी से देखने को मिल जाता है, बुक्स में भी, इंटरनेट पर भी गूगल करेंगे तो सबसे पहले, अगर आप किसी मंत्र को ढूँढेंगे तो सबसे पहले आपको नवाण मंत्र ही उसमें दिखेगा। कई लोग कहीं से भी ले लेते हैं, बस नवाण मंत्र करना है, देख लिया, और छोटा-सा मंत्र है, उनको ऐसा लगता है मंत्र छोटा नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रचंड मंत्र है ये, और वो जाप करना शुरू कर देते हैं। दीक्षा कहीं से ली नहीं है, दीक्षित है नहीं, अब मंत्र जाप शुरू हो गया। अब मंत्र जाप शुरू होने के साथ ही उनके जीवन में भयंकर रूप से परेशानियाँ, मुश्किलें आके खड़ी जाती हैं। मतलब इतनी-इतनी परेशानियाँ उनके जीवन में आ जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य संकट की कष्ट भी उनके ऊपर आ सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर बस यही लोगों को हो जाता है कि हमने तो भगवती की पूजा शुरू की, आराधना शुरू की, हमने मंत्र जपना शुरू किया, और मतलब देखो भगवान हमें कैसे दंड दे रहा है। अरे भगवान दंड नहीं दे रहा है, जिस चीज़ को जिस प्रकार करने का विधान है, उसी प्रकार से तो आप करेंगे ना। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना शुरू कर देंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ना। हर चीज़, ये तंत्र से जुड़ी हुई चीज़, ये तंत्रोक्त मंत्र हैं, वो इतने हर साधारण लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जल्दी से। इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इसमें सोचिए मेहरबानी है कि बहुत जल्दी बिना प्रयास के आपको बहुत सी चीज़ें मिल जा रही हैं। बिना ये पूरी तरीके से आप उसकी सत्यता भी नहीं जानते हैं कि कहाँ वो आपको नुकसान करेगा, कहाँ फ़ायदा करेगा, बस आपको लगता है मंत्र जाप करें, तो वहीं से परेशानी जीवन में आनी शुरू हो जाती है। देखिए, इसको तो जब भी अगर आप नवाण मंत्र की साधना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला तो उसका जो उसूल है वो यही है, नियम यही है कि गुरु होना ज़रूरी है, दीक्षा होना ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि यह मंत्र इतने गुप्त तरीके से करना है कि किसी को भी ना पता चल पाए, यानी कि आपके किसी फैमिली मेंबर को भी ना पता चले। साधना कर रहे हैं, ठीक है, आप घर में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसकी साधना कर रहे हैं वो आपको नहीं बताना है। इसके अनुभव भी बहुत भयंकर है, बहुत प्रचंड है, तो उतना भी आपको ध्यान रखना होगा। जो भी अनुभव होंगे, अनुभव भी आप किसी को बता नहीं सकते हैं। नवाण मंत्र की इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, नवाण मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे आप भगवती को तो प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद तो ले ही ले सकते हो। इसके साथ भी अगर आप बिल्कुल विधि-विधान से, नियम पूर्वक अगर आप करते हो, बिल्कुल मन भगवती के चरणों में लगा कर के करते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी भगवती के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, अगर आप सही से करें तो। इस मंत्र में इतना प्रभाव है कि इसके माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत कर सकते हैं। बस करने का विधान बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है जैसे आपको मिलेगा। देखिए, वैसे तो नवाण मंत्र का जो पहला पुरस्चरण होता है वो 1.25 लाख का होता है, और दूसरा जो है 24 लाख का होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता या नहीं करना चाहते पुरस्चरण, तो अलग बात है। अगर आप पुरस्चरण करना चाहते हैं तो फिर उसको बिल्कुल विधि-विधान से कीजिए। 1.25 लाख तो आपको शुरू में करना ही करना है। क्योंकि नवाण मंत्र हर प्रकार से तंत्रोक्त है, हर प्रकार से आपके तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप इससे। ये समझ लीजिए कि बस एक मैजिक है, बस करने का विधान सही से आना चाहिए।
जिसने अगर नवान मंत्र का उच्चारण कर लिया, उस साधक का दुनिया में कोई भी तांत्रिक, कोई भी बड़ा से बड़ा भगत कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, वैसे तो इसको सिद्ध करने की बहुत सारी विधियां हैं, फिर भी किस प्रकार ये बहुत जल्दी से सिद्ध होता है, एक विधि मैं आपको देती हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें दीक्षित है तभी करना, अदरवाइज मतलब आप ना करें, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। और जो हमारे दरबार के बच्चे हैं, मेरे यहाँ के बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं, वो कर सकते हैं। बस मेरे को इनको एक बार इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आपको शुरू करना है, शनिवार रात्रि से आपको शुरू करना है। रात 10 बजे से आपको साधना शुरू करनी है। अपना रात को नहा धो करके, और आपको रात को करेक्ट 10 बजे आपको बैठ जाना है। लेकिन तैयारी पहले से आप करें। एक चौकी सजा लें, उसके ऊपर लाल कपड़े से जो भी भगवती का श्री विग्रह है आपके पास, माँ काली का श्री विग्रह है या चित्र है, जो भी है, उसको लाल आसन पर आप स्थान दें और आपको उत्तर मुख होकर के बैठना है। तो सबसे पहले गुरु गणेश जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा करें। फिर माँ चामुंडा का आवाहन करें, भगवती का। फिर उनके पंचोपचार, उनका पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद फिर आप मंत्र को सिद्ध करने के लिए संकल्प में 1.25 लाख मंत्र का जाप आपको करना है। तो उसका पहले ही दिन आप संकल्प ले लें। जब भी आप करने बैठेंगे, पहले एक माला आपको अपने गुरु मंत्र की करनी है। देखिए, अगर आप 21 दिन करना चाहते हैं, 41 दिन करना चाहते हैं, वो संकल्प पहले दिन ही ले लेंगे कि आप इतने दिन में ये पूरा करेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने 21 दिन का लिया, तो आपको उसमें डेली 60 माला का जाप करना है। ध्यान रखिए, माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। 1.25 लाख का आपको जाप करना है, तो 21 दिन में जाप कंप्लीट करना है, तो आपको 60 माला, डेली 60 माला का जाप करना है। ठीक है, और अगर 41 दिन का आप लेते हैं संकल्प, तो आपको 31 माला का जाप करना होगा। तो अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। जाप किया, जाप करने के बाद आपने जाप को भगवती को समर्पण कर देना है, समर्पित कर देना है। जो भी गलती हो गई है उसके लिए माफी मांगनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। और जब 1.25 लाख का आपका जाप पूरा हो जाए, तो आपको 12,500 मंत्रों से हवन करना है। 1250 मंत्र से आपको अर्पण करना है और 125 मंत्र से तर्पण करना है। ध्यान रखें। ठीक है, तो ये पुष्करण कहलाता है। बाकी अगर आप कुछ और ना समझ आए या आप पीडीएफ में विधि लेना चाहें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कई तरीकों से वैसे जपा जाता है। देखिए, अगर नॉर्मली आप जाप करते हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जप सकते हैं। ठीक है, ये और अगर आप जैसे शांत रूप से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, इस तरीके से आपको जाप करना है। ठीक है, अगर आप प्रणव नहीं लगाते ओम का, तो ये फिर मंत्र बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है और बहुत तीव्रता से काम करता है। तो देख सकते हैं, अगर आप वो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देखेंगे आपको किस प्रकार करना है। ठीक है, प्रणव यूज करना है नहीं करना है। इस मंत्र को आप देखिए कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिना प्रणव के भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब हवन करेंगे, तो ध्यान रखिए मंत्र के बाद में आपको सुहा लगाना है। अब कई बहुत से इसके प्रयोग होते हैं, अभी प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, बस मैंने आपको मंत्र का विधान बता दिया, किस प्रकार आप इसको मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। 21 दिन, 41 दिन, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब मंत्र आपका 1.25 लाख का जाप पूरा हो जाए, तो उसके बाद आपको हवन जरूर करना है। और इसको प्रयोग में कैसे लेना है, ये इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन बार बार मैं यही बात समझा रही हूँ कि बिना दीक्षा के कृपया इस मंत्र को ना करें, बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। ठीक है, जय मां कालिका, हर हर महादेव।